हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे सेकंड टाइप ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब और ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। टॉपिक जो हमारे लेक्चर का है वो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब या इनको हम मॉडल वर्ब भी कहते हैं। स्टूडेंट, आप देख रहे हैं लर्न विद एजे खान यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, उसकी इस्तेमाल क्या है और उसकी यूजेस क्या हैं। इसके साथ हमने पढ़ी थी दो टाइप्स ऑक्सिलरी वर्ब की, जिसमें हमने पहली टाइप प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और लिस्ट ऑफ प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़ा था। आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेकंड टाइप ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। वो हमारे पास क्या है, मॉडल वर्ब। सो हमारे अब पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट आर मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स आर वर्ब that are used to express the speaker opinion about an action or state. They show the form or way the speaker is thinking about that action or state, not on the fact of the action or state itself. स्टूडेंट, मेरे ख्याल में आप सबको ये डिफिनेशन उस वक्त क्लियर होगी जब हम इसकी यूजेस और यूजेस की एग्जांपल पढ़ेंगे। तो मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि इस डिफिनेशन का क्या मतलब है। चलें स्टार्ट करते हैं यूजेस ऑफ मॉडल वर्ब्स। सबसे पहली जो हमारी यूज़ है वो है पॉसिबिलिटी। एक्चुअली पॉसिबिलिटी को हम डिफाइन इस तरह करते हैं, अ थिंग और एक्शन दैट मे हैपन। ऐसा एक्शन या ऐसी चीज़ जो हो सके उसको हम क्या बोलते हैं, पॉसिबिलिटी। सेकंड जो हमारे पास चीज़ है वो है एबिलिटी। यूज़ ऑफ ऑक्सिलरी मॉडल वर्ब में हमारे पास सेकंड यूज़ जो है वो है एबिलिटी। एबिलिटी बोलते हैं टैलेंट और स्किल। नंबर थर्ड पे हमारे पास जो है वो है ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है ड्यूटी। नंबर फोर पे हमारे पास क्या है, रिक्वेस्ट। और हम रिक्वेस्ट का मतलब हमारे पास ये है कि अपील करना। नंबर 5 पे हमारे पास है परमिशन। परमिशन का मतलब होता है कि किसी काम को करने के लिए आपको अलाउ किया जाए फ्रॉम ऑफिशियल पर्सन और सीनियर पर्सन। नंबर 6 पे हमारे पास जो है प्रोहिबिटेशन। प्रोहिबिटेशन का मतलब होता है फॉरबिड, मतलब किसी काम से मना किया गया हो। चलें आप पढ़ते हैं इन यूजेस की एग्जांपल वन बाय वन। जो पहली एग्जांपल हमारे पास है वो है पॉसिबिलिटी की। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है अ थिंक और एक्शन दैट मे हैपन। ऐसा काम या ऐसी चीज जो हो सके। जॉन मे बी सिक। जॉन शायद बीमार है। इस डिफिनेशन में आप देख सकते हैं कि स्पीकर जो है वो अपनी ओपिनियन दे रहा है कि जॉन के बारे में कि वो शायद बीमार है। ये हमारे पास की सी एग्जांपल है पॉसिबिलिटी की, और इधर यूज़ हुआ है मैं किसके लिए, पॉसिबिलिटी के लिए। नंबर सेकंड पे जो हमारे पास एग्जांपल है जॉन कैन स्पीक स्पेनिश। इधर जॉन की एबिलिटी और टैलेंट के बारे में जिक्र किया गया है। एक्चुअली जो स्पीकर है जो अपनी ओपिनियन दे रहा है कि जॉन में ये क्वालिटी है जॉन में कि वो स्पेनिश बोल सकता है, ना कि वो पर्सन जो आपको बता रहा है कि जॉन स्पेनिश बोल सकता है। इधर ही से आपको एक डिफिनेशन क्लियर हो जाती है कि एक्सप्रेस द योर ओपिनियन अबाउट एन एक्शन और स्टेट। ये वो डिफिनेशन है जो मैंने आपको पहले बताई थी कि मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं। अब आप देख सकते हैं जॉन कैन स्पीक स्पेनिश। इसमें क्या करता है, एक पर्सन अपनी ओपिनियन देता है, एक्सप्रेस देयर ओपिनियन अबाउट एन एक्शन। वो एक्शन उसका नहीं है बल्कि ये जॉन की एबिलिटी है कि वो स्पेनिश बोल सकता है। कैन इधर यूज हुआ है हैज़ अ एबिलिटी के तौर पे। नंबर थर्ड जो हमारे पास है जॉन मस्ट बी इन क्लास ऑन टाइम। अब यहाँ पे जॉन की ड्यूटी बताई जा रही है कि उसको वक्त पर क्लास पे होना चाहिए। मस्ट हमारे पास मॉडल वर्ब है और ये इंडिकेट करता है
कि जॉन की ड्यूटी क्या है। नंबर 4 पे हमारे पास थी रिक्वेस्ट। अब आप जब भी किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो वर्ड प्लीज़ का रिक्वेस्ट और परमिशन में यही डिफरेंट होता है कि रिक्वेस्ट में आप यूज़ करते हैं वर्ड प्लीज़ और क्वेश्चन मार्क होता है सेंटेंस के आखिर में। जैसे वुड यू प्लीज़ लैंड मी सम मनी, क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो। अब आप देख सकते हैं वुड हमारे पास हम बोलते हैं पास्ट फॉर्म ऑफ वेल है, बट यहाँ पे हम वुड यूज़ करते हैं रिक्वेस्ट इन अ पोलाइट वे। नंबर 5 पे जो हमारे पास है मे आई कैम इन क्लास। जब आप क्लास में इंटर होते हैं तो अपनी टीचर से पूछते हैं, परमिशन लेते हैं। वो आपकी क्या है, सीनियर है, ऑफिशियल पर्सन है, आप उससे परमिशन लेते हैं। मे आई कम इन क्लास, ये परमिशन है। देखें इसमें कोई प्लीज़ वगैरह का इस्तेमाल नहीं हुआ और क्वेश्चन मार्क यूज एट द एंड ऑफ सेंटेंस। इसके बाद जो 6 एग्जाम्पल है, यू मस्ट सॉरी यहाँ पर एक मिस हो गया, वो ये था कि यू मस्टंट फाइट एंड ड्राइव। यहाँ पर फॉरबिड मना किया गया है लड़ाई से और ड्राइव करने से। ये एक हमारे पास यूज़ है किसकी, प्रोहिबिटेशन की। स्टूडेंट अब हम पढ़ेंगे इसके बाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको यूजेस ऑफ मॉडल वर्ब समझ आ चुकी होगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है यूजेस ऑफ मॉडल वर्ब के बारे में तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे लिस्ट ऑफ मॉडल वर्ब्स की। सबसे पहले हमारे पास आता है कैन एंड कुड। इसकी कंप्लीट लेक्चर जो होगा हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा और इंशाल्लाह आपको वो बहुत जल्द मेरे चैनल पर मिलेगा। उसके बाद जो है मे एंड माइट, लेक्चर नंबर 4 में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। शेल एंड शुड, इसके बारे में हम लेक्चर नंबर 5 में डिस्कस करेंगे। और जो हमारे पास लास्ट है मस्ट एंड हैव टू, इसके बारे में हम लेक्चर नंबर 6 में बात करेंगे। वेल और वुड, वो हमारे पास अगर पॉसिबल हुआ तो मैं इसको लेक्चर नंबर 6 में ही रखूँगा, अगर नहीं पॉसिबल हुआ तो मैं इस पे एक और लेक्चर नंबर 7 बनाऊँगा। तो यूँ आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय होल लेक्चर। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इस कंप्लीट लेक्चर के बारे में तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को ताकि आपको और ज़्यादा डिटेल वीडियो मिलती रहें, और लाइक भी करें मेरी वीडियो को और शेयर भी। अगर आप चाहते हैं कि मेरे से कांटेक्ट करें तो ये मेरा जीमेल अकाउंट है jeb134995@gmail.com।